हमारे साथ सीमा हैदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं सीमा मीणा हूँ, सीमा हैदर नहीं हूँ। मैं किसी हैदर को अब जानती भी नहीं हूँ। वो मेरे लिए एक बुरा अतीत था जो मैं अभी बोलना और याद करना नहीं चाहती। दूसरी बात, उनको आग लगी है, हम इतने खुश हैं, वो हर तरह की चाल चल रहे हैं, उनकी चाल कामयाब नहीं हो रही, तो वो सोच रहे हम करें तो क्या करें। उस बुड्ढे को कहूँगी, तू हैदर का अपना अपना रिश्तेदार था, हैदर और तुम लोग एक ही गाँव में रहने वाले थे। तेरी बेटी भी मतलब हैदर को ब्याने की बात चल रही थी, उसको यही बता दूँ मैं, वो एक नंबर का खड़ूस झूठ बोल रहा है, खरा आरोप लगा रहा है। और वहाँ के लोग ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिससे कोई अच्छाई की उम्मीद कर नहीं सकते हम। उनको हमसे तकलीफ़ है, मेरे पति से तकलीफ़ है, हमारी खुशियों से तकलीफ़ है, क्योंकि आए दिन हमारी रील्स मिलियंस में जाती हैं, तो वो देखते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, जिसके कारण वो बकवास कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई सच्चाई थी नहीं, रक्षे वाला मेरा अब्बू था। और रही बात, वो पाकिस्तान में वो कुछ भी करेंगे, मुझे उनसे अच्छाई की उम्मीद है, वो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक रिश्वतखोर देश है, वहाँ रिश्वत चलती है। और ये 4 पैसे देके कुछ भी कर सकते हो। हमें भाई तुम पे टका भी विश्वास नहीं और टका भी तुम पे भरोसा नहीं, ना मुझको है ना भारत सरकार को होगा, क्योंकि तुम दुश्मन हो, तुम लोग विरोधी हो, तुम लोग लड़ने वाले हो, तुम लोग जहादी हो। तुम्हारी भाषा से भी लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी आग है, कितनी मतलब गुस्सा है तुमको मेरे पे, क्योंकि मैं सनातन धर्म में आई हूँ और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही हूँ। और हमारी रील्स मिलियन में जो वायरल होती हैं, वो देख कर तुम लोग को मिर्ची लगती है। और मैं उनको नंगा कर रही हूँ, उनकी औकात मैं उनको बता रही हूँ, पाकिस्तानियों की जो उनकी हकीकी औकात है वो उनको बता रही हूँ। इस वजह से वो बहुत ही आग बबूला हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। उनको इतना बताऊं कि सोच समझ के बोला करो, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं रहते, यहाँ सब समझदार रहते हैं। तुम पहले कहाँ गए थे, पहले कहाँ गए थे, अब क्यों जागे हो? पूरे 1 साल के बाद तुम्हें याद आई है? पहले तो आ जा, तुम इतने अच्छे सच्चे थे, तुम्हें पता था मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो तुम पहले आ जाते। जब एक चाल चली वो कामयाब नहीं हुई, फिर दूसरी चाल चली वो कामयाब नहीं, फिर तीसरी चाल चली कामयाब नहीं हुई, फिर चौथी, फिर अब 5वीं की ये चला रहे हो। तुम लोग साजिशें करते जाओ, हम यूं ही खुश रहेंगे, यूं मुस्कुराते रहेंगे और तुमको जलाते रहेंगे। कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरह के नाम पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान के नाम मुस्लिम नाम होते हैं, अलग नाम, अगर हिंदू 1-2 हैं उनके भी नाम अलग, करण, अर्जुन, इस टाइप के होते हैं। पर ये जो नाम बता रही है, तो नाम का कोई शख्स का हम पता भी नहीं है। मेरे अब्बू गुलाम रज़ा थे, उनका ऑटो ज़रूर था। वो कभी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे बाहर ऐसे, मतलब वहाँ पे वो है पहलवान गोठ गाँव शहर है, छोटा सा हरमपुरा से भिटैयाबाद से पास में पहलवान गोठ शहर है। वहाँ बच्चों को थोड़ा झूला वूला खिलाने के लिए मैं और अब्बू के रक्षे पे जाते थे। थोड़ी सी दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, बस वहीं पे। और ज़िंदगी में किसी का रक्षा भी नहीं, ना हम कभी बाहर भी गए हैं। और जो मेरी कुछ फ़ोटो हैं जो मेरी मतलब बाहर निकलने की, वो हैदर के तलाक के बाद मैं 1-2 बार अब्बू के साथ बच्चों को लेके गई थी, वही फ़ोटो हैं। और ये बकवास करते हैं, पता नहीं कैसी ऐसी एडिटिंग करके दिखा, कहते हैं ये तो ये है, ये तो ये है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? मैं पाकिस्तान की बेटी तो हूँ, फिर भी इतने गंदे गंदे आरोप लगाते हैं मुझ पर। बेवकूफ़ी की हद होती है। वो सिर्फ उनकी चाल है कि हम सीमा को फंसाएं, सीमा परेशान हो जाए, सचिन को जेल हो जाए, सीमा फिर पाकिस्तान आएगी, सचिन। और हमें इतनी धमकियाँ दी जाती हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। कल से हमारे पास 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी बैठे, क्योंकि सूचना से पता पड़े कि सचिन की जान को खतरा है, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं कि सचिन को ही मार देंगे तो सीमा कहाँ जाएगी। तो इनकी जान को खतरा है। ये लोग धमकियां रेगुलर हमें धमकियां डरा धमका रहे हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक मैसेंजर पे हम लगातार हमें धमकियां मिल रही हैं कि सचिन को मार देंगे, फिर तुम क्या करोगे, तेरे पर तेजाब गिरा देंगे, अलग अलग गंदी गंदी तरह के हमें धमकियां लोग दे रहे हैं। तो ये लोग जो धमकी देने वाले हैं पाकिस्तान के ही हैं सभी? कुछ पाकिस्तान के, कुछ जो उनसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर भी, कुछ वो भी है, कुछ हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान बात करते हैं, वो भी लोग हैं। क्या जवाब देना चाहोगी पाकिस्तान के लिए सीधी भाषा में, अगर कहोगे इस तरीके की हरकत? मैं उनको यही कहूँगी, मैं तुम लोग को यूँ ही नंगा करती रहूँगी, जो तुम्हारी असलियत है यहाँ दिखाती रहूँगी। तुम जो झूठ का चोला पहन के बैठे हो, वो कभी भी नहीं पहनने दूँगी। मैं तुम्हें सच्चाई तुम्हारे सामने ला के दिखाऊँगी। तुम हिंदुस्तान से कितनी नफरत करते हो, हिंदुस्तानियों से कितनी नफरत करते हो, ये भी पता है हमको। इसको यूँ ही कहूँगी, मैंने कहा तुमको नंगा करके दिखाऊँगी मैं। तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहा है कि तुम कितने जल रहे हो, और तुम्हें यूँ ही जलाते रहेंगे हम, और तुम यूँ ही जलते रहोगे। मेरा बाल भी बाका तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ। तुम्हारे ड्रामे, तुम्हारा झूठ हमारी ज़िंदगी में चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तैयार हूँ। जिस तरह की मेरी जांच की जाएगी मैं तैयार हूँ, जिस तरह की पूछताछ होगी मैं तैयार हूँ, मेरे पति तैयार है, हमारा परिवार तैयार है। तो तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। हिंदुस्तान सचिन जी का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तो हिंदुस्तान सचिन जी की एक बार ज़रूर सुनेगा, यहाँ की सरकार इनकी ज़रूर सुनेंगी। चलो पाकिस्तान से, ये तो पैदाइशी हिंदुस्तानी है, यहाँ के बाबा पापा सब हिंदुस्तानी हैं। वही इंसान है, हैदर का बड़ा भाई, हमारा जेठ कह सकती हूँ मैं। इनको इतना शर्म नहीं आती कि मतलब भाभी के साथ हम इस तरह के एडिट करके फ़ोटो साथ बिठा के डाल रहे हैं, तो उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो अपने आप ही कीचड़ उछाल रहे हैं। हैदर का भाई है, वो हैदर के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घर पे आना, घर से जाना, सामान ले जाना। एक हमारा घर था, एक उसका घर था। जब हैदर हमारे साथ रहता था, तब हैदर के मतलब भाई, बिल्कुल भाई है, सगा कज़न है उसका। अब कह रहे मैं फलाना बलोच हूँ, मैं टीरा बल, एक ही साथ वाले हो। चलो माँ वो है, बाप वो है, साथ कज़न तो हो आपस में, एक ही गाँव तो है तुम्हारा, और क्या चाहिए। क्या कहते हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम परेशान नहीं होने वाले और हम डरने वालों में से नहीं है, चिंता मत करो। और हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। तुम कितनी भी लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम सच्चे हैं। पाकिस्तान के लिए कोई जवाब ऐसे लोगों के लिए जो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं?
मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सच्चाई के अगर बुराई की नहीं चलती, और इतनी ज़्यादा बुराई भी मत करो। इन्हें कम से कम 100 बात निकाल के धर दी आगे कि फलाना क्या ढेका ढिंका ढिकाना वगैरह वगैरह, यानी कि रोजीना नई नई उल्टी सीधी बात निकाल के आते हैं। कम से कम अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है, स्कूल का मुंह देखा हो, चलो स्कूल का मुँह ना देखा हो, कम से कम स्कूल के पीछे भी बैठे हो तो कम से कम दिमाग से तो सोच लो। हाँ, दिमाग से सोच के बोला करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा। सच कम से कम बात ऐसी बोला करो कि हाँ उसमें थोड़ी सच्चाई है। पूरी तरीके से झूठी फैलाया जा रहा है। बस सिर्फ बकवास हमें परेशान और मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कोई सच्चाई भी नहीं है। और वो सोच मोमिन मलिक ये सोचता है कि ऐसी फ़ोटो ऐसी वीडियो वायरल करके मेरी सचिन की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन जी मेरे साथ 3 साल से हैं, 4 साल हो गए, अब 1 साल तो मुझे भारत में हो गया, 3 साल मुझे पाकिस्तान में, 20 से लेकर सचिन जी मेरे साथ में हैं। मेरी छोटी बड़ी हर बात सचिन जी को पता है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो कॉल में थे तो दूर दूर थे, हमारे हर सेकेंड हर मिनट कॉल चलती थी और सामने फ़ोन रखे रहते थे, कोई भी काम, क्योंकि मैं अकेले रहती थी। अब्बू बेचारा रक्षा चलाने जाते थे, अब्बू के बाद तो फिर मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। तो एक एक बात सचिन को पता है और सचिन की मुझे पता है। तो तुम्हारा ये बकवास, तुम्हारा ये झूठ, तुम्हारा ये ड्रामा कभी भी नहीं चलेगा, ना चलने वाला है। जी नहीं, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहता। जितनी तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो उतना ही हमारा ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, और तुम करते रहो, हमारा प्यार बढ़ता रहे। और बस यही रिक्वेस्ट है। और मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग अन्य यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान से इधर बात करते हैं मीडिया में उल्टी सीधी। हाँ, तो सीमा इधर तू कह रही थी ना कि मैं पाकिस्तान को नंगा कर रही हूँ। खैर पाकिस्तान को तेरी औकात है भी नहीं नंगा करने की। हाँ, तू यहाँ से नंगी हो के जाती थी दूसरों के पास, और अब तो देख नंगी हो के सचिन के पास भी गई है। और अब देख तेरे को नंगा करने के लिए ये जिसके पास तू नंगी होती थी, जो कह रही गुलाम हैदर का कज़न है, अगर कज़न है तो ये तेरे साथ, तू इसके कंधे में हाथ रख के बैठी हुई है। और आगे भी देख लेना एक और पिक्चर, उसमें तो तू है ना, क्या नाम है, तेरे बिल्कुल चेहरे पे इसने हाथ रखा हुआ है। एडिटिंग ऐसी नहीं होती है जिस तरह तू लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, हो नहीं सकता। हाँ, ये और बात है कि तू बोल सकती है क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तेरे साथ मिली हुई है, कंफर्म मिली हुई है। वहाँ के पुलिस वाले जो हैं, क्योंकि उसके भी पास तू जा चुकी होगी, तो जब भी तो वो तेरे कहने में चल लें। और यहाँ की जो मीडिया वाले हैं जो तेरे से आते हैं, सुन के चले जाते, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि तू हर किसी को खुश करवा चुकी है। जैसे तू पाकिस्तान में हर किसी को खुश करवाती थी, इस तरह तू इंडिया में भी हर किसी को खुश करवा रही है। क्योंकि वहाँ की जो पुलिस वाले हैं वो एक नंबर के फ्रॉडी हैं, ये मैं आज खुला वाजे कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जो कल आस्था माँ की वीडियो एक देखी, जो वहाँ पर एक आदमी वो भी बिना वीज़े के आया था, तो उसको फ़ौरन पकड़ लिया और फ़ौरन 3 साल की सज़ा दे दी, और 30,000 के पता नहीं 50,000 रुपये जुर्माना आयद उसके ऊपर हुआ। तो तेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, पता है क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर हाँ शुरू में तुझे पकड़ा और छोड़ भी दिया। तू हर चीज़ खुलेआम कर रही है मगर तुझे कुछ बोलते नहीं, पता है क्यों? क्योंकि तू हर किसी को खुश कर रही है। अब जब तक तू खुश करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, जब उनका जी भर जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे, तब तेरे साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहाँ की कानून जो है ना, बिकी हुई है, बिकी हुई। वो पैसे ले रही है तुझसे, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ के दल्ले हैं जो तेरे से पैसे भी ले रहे होंगे और तू उसको खुश भी कर रही होगी। सही बोल रही हूँ ना, गलत तो मैं बोल रही नहीं हूँ। क्योंकि वहीं पे ही जो कल वहाँ पर आया हुआ था बिना वीज़ा के, उसको पकड़ लिया, मगर तेरे लिए इतनी रहमदिली, वो कैसे? और जैसे सचिन बोल रहा है कि वहाँ के लोग एडिटिंग करके पिक्चर बेचते हैं, तो एडिटिंग करने से हमारा प्यार ख़त्म नहीं होगा। ये मुझे पता तेरा प्यार बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितने जितनी इसकी पिक्चरें आती जाएंगी इतने इतने तेरी कीमत बढ़ती जाएगी, इतनी इतनी तू अपनी दलाली बढ़ाता जाएगा, क्योंकि तू दलाली तो करता है। इसकी सही बोलती है ये, मेरी बात कोई छुपी नहीं है। इसने पहले ही बोला होगा कि भाई तेरे इसके तो कारनामे ही कुछ उल्टे, जिसका तूने बोला होगा ठीक है कोई मसला नहीं, तू मुझे पैसे देते रहना, और मेरी तरफ से तुझे कोई एतराज़ नहीं है। तू भी खुश मैं भी खुश, तू भी खा मैं भी खाऊं, यही सिस्टम तो चल रहा है तुम दोनों का। तो और यही सिस्टम वहाँ की जो पुलिस वाले हैं जो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, कोई कानूनी कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ तक के बोलते हैं कि जज तारीख पे तारीख दे रहा है, या पुलिस वाले ये सौ ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे क्योंकि तुझसे पैसे ले चुके और तू उनके पास जाके तू उनको खुश करके आई होगी।
बात दरअसल सिर्फ यही है, वरना इतने सारे सबूत होने के बावजूद तेरे साथ क्यों इस तरीके का रवैया इख्तियार किया जा रहा है? मर्द के साथ क्यों ये रवैया इख्तियार नहीं किया गया? क्यों वो आदमी है, वो नहीं, उसके पास वो चीज़ नहीं है जो तेरे पास है। और नंगा तू बोलती है, नंगी तो तू खुद वहाँ पे होती है। तू अपने सही मानों में वीडियो तो देख, इतने बड़े बड़े तू अपने जीजू को ये दिखाती है, बलोची अल्फाज में कह रही हूँ जो तू समझ जाएगी, क्योंकि उर्दू हर कोई समझता है। तेरे लिए बलोची हर चीज़ तू अपना दिखाती है, आगे आड़ा पीछे आड़ा, हर चीज़, मोटा मोटा पेट दिखाती है। तो भाई क्या बोले, नंगी तो तू खुद होती है हर किसी के पास। यहाँ तो हो के तू एक्सपायर हो गई थी, अब तू वहाँ पर गई है। जब वहाँ एक्सपायर हो जाएगी तब वो लोग भी तेरे गाड़ में लात मारेंगे सही से।